अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और मैं यहाँ पर ना कपड़े उतारी थी जो कि ड्राई हो चुके हैं। तो बस उसके बाद जो है ना फिर मैं मशीन आज दोबारा लगाऊंगी क्योंकि कुछ कपड़े मेरे रह गए थे। तो मैंने कहा कि भाई जल्दी से वॉश कर लेते हैं। तो अब फटाफट से ये धुल जाएंगे। तो रस्सियाँ क्योंकि खाली हो गई हैं, हम रस्सियों पर डाल लेंगे। अच्छा, ये मेरा ना किचन का स्लैब है जिसके पास मेरे ने जो है चेयर लगा ली है। नॉर्मली मैं खुद भी बच्चों को इधर ही खड़ा कर देती हूँ ताकि मैं काम करती रहूँ और वो मुझसे बातें करते रहें, क्योंकि अगर मम्मा नहीं होती तो फिर बच्चे मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं। और आज मैंने मेरा की बानी है एक पोनी। तो मैं ये बता रही थी कि बच्चों को ये हो गया है। वो शान जो है ना पीछे बैठ के कार्टून देख रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों बच्चों को ना फ्रेश करवा दिया, नहला दिया है। तो यहाँ पर शान जो है वो चेंज करके तो फ्रेश होके तो यहाँ पे कार्टून देखने बैठ गए हैं। फेवरेट उनके, मतलब 24 घंटे शान मुझसे यही पूछते रहते, मम्मा कार्टून देख लूँ, मम्मा कार्टून देख लूँ। तो जब कार्टून देखने का टाइम होता है तो मैं अलाउ कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं मना कर देती हूँ। मैंने एक राउंड जो है ना वो वॉश कर लिया। तो ये देखें पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। तो अब इसको ड्रेन कर देंगे और पानी चेंज करके ना नया पानी बना लेंगे। तो कपड़े ना खंगाल लिए गए थे और मैंने ना यहाँ पर कपड़े सारे फैला दिए हैं। तो जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं जो हूँ कपड़े हैंगर्स में डालकर जो है ना वो रस्सियों पे डालती हूँ, हैंग करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि कपड़े इतने क्वांटिटी में थे भी नहीं तो मैंने जो है वो उनको डायरेक्टली फैला दिया, क्योंकि उससे वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। हैंगर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कपड़े अगर ज़्यादा होते हैं मेरे पास तो मैं हैंगर्स कर देती हूँ, तो उसमें कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। यहाँ पर ना मैं शान को होमवर्क करवा चुकी हूँ। तो मेरा जो है वो शान के कलर से खेल रही थी और खेलते खेलते उनको नींद आ गई तो वो सो गई। तो मैंने उनको अपनी गोद में लेके फिर उसके बाद यहाँ लिटा दिया। और शान जो है वो अब होमवर्क करने के बाद ओरल कर रहे हैं। तो वो देखें वहाँ जाके लेट गए। अभी मैं उनको डांट के बुलाती हूँ कि आप वापस इधर आइए। तो बच्चों का यही होता है, खा रहे हैं पी रहे हैं तो करते करते खेलते खेलते दूर चले जाते हैं। इनके ना स्कूल में शान की क्लास का जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो सर जो है उस पर सारे नोटिफिकेशन दे देते हैं। तो ये जो है ना वो सिलेबस तो मैं स्कूल से हार्ड कॉपी ले आई थी, पर टाइम टेबल की मैं हार्ड कॉपी नहीं लेके आई थी। तो मैंने वो सिलेबस के पीछे ही पेंसिल से लिख दिया है। तो ये देखें जो जो पेपर होते जा रहे हैं उस पर मैं टिक करते जा रही हूँ और जो जो मैं इनको पढ़ाते जा रही हूँ, रिवाइज करवाते जा रही हूँ, उनको टिक करते जा रही हूँ। ये सारे मैथ्स का करवाया था मैंने इनको। तो शेप नेम रिमाइंड रिकॉल कराने के लिए मैंने इसी के ऊपर बना दिया था, क्योंकि वैसे भी ये तो मेरे पास घर पर ही रहेगा। तो ये मैं यूज़ कर रही थी पढ़ाई के दौरान। चले जी, दिन भर के कामों से फारिग होने के बाद फुर्सत का वो लम्हा आ ही गया कि जब मैं फाइनली सारे ना कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चे जो हैं इस टाइम पे आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा सो गए थे या खेल रहे थे, कुछ तो कर रहे थे। तो मैं वहाँ पर चली गई थी कि मैं जल्दी जल्दी से ना फोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारा का सारा ना मशीन वगैरह वॉश करके जो है वो रख दी है, कपड़े सारे फैला दिए हैं। ठीक है। और अच्छा, ये ना नेक्स्ट डे का क्लिप था। तो जब मैंने ना कल वाले कपड़े सारे उतार दिए थे और यहाँ पर नए कपड़े फैला दिए हैं, जो कि बच्चों के एक चादर और बच्चों के थोड़े से कपड़े थे जो कल नहीं फैल पाए थे। तो मैंने उनको ना ऊपर हैंग कर दिया था अपने वॉशरूम में। तो अब ये सुबह होते ही मैंने फटाफट से उनको फैला दिया है और वॉशिंग मशीन हमारी साइड में रखी हुई है ताकि वो ड्राई हो जाए। अंदर से वॉश हो गई थी। तो आज मुझे जाना था अम्मी के घर और इसलिए मैं सुबह सुबह जो है ना ये सारे काम करके फारिग कर रही हूँ, ताकि फटाफट से ना फिर शान स्कूल से आएंगे पेपर देकर तो हम फटाफट जो है नानी के घर निकल जाएंगे।
क्योंकि रमज़ान शुरू होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो ये है कि अम्मी की तरफ मैं पहले से चक्कर लगा लूँ, फिर रमज़ानों में ना बहुत मुश्किल हो जाएगी चक्कर लगाना, क्योंकि सहरी और इफ्तारी का होता है तो हस्बैंड को डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए मैं रमज़ान में नहीं लगाती हूँ चक्कर। तो यहाँ पर जो है ना शान आजकल ये वाला गाना बड़ा पसंद आ गया है शान को। तो जब तक मैं घर समेट लेती हूँ, जब तक मैंने शान को ना यहाँ पर रोल बना के दे दिया था कि बेटा आप खा लो, ठीक है। और अम्मी के घर जाने से पहले मैं सारे रूम समेट लेती हूँ फटाफट, ठीक है, क्योंकि पीछे से ना घर साफ़ रहना चाहिए। मेरहा के लिए मैंने ना यहाँ पर ओट्स चढ़ा दिए थे, ताकि मैं जो हूँ जल्दी से मेरहा को भी ओट्स खिला भी देती हूँ और साथ में कुछ पैक करके रख लूँगी, तो वो अम्मी के घर ले जाऊँगी मैं। तो बस अब ये लास्ट रूम रह गया जिसको मैं समेटूंगी। तो पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ जो कि फ़ोल्ड हो गए हैं, उनको मैं ले जाके कबर्ड्स में रख देती हूँ, और फिर उसके बाद इस रूम को भी जो ना मैं फाइनल कर दूँगी। सारे रूम्स को समेटने के बाद मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था और उनको यहाँ पे बिठा दिया था थोड़ी देर के लिए, और अब मैं जाके ना फटाफट से खुद रेडी होके आ जाऊँगी। मेरहा की मैंने बांधी थी 2 पोनी, और ये शान भी रेडी हो चुके हैं। पाँव तो नीचे करो दोनों, नीचे दोनों। चलें जी, सारे काम हो गए हैं, बच्चे रेडी हो गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। तो अब हम निकलते हैं अम्मी के घर के लिए, और फिर घर पहुँच के आपसे बात करते हैं। पानी नहीं आना चाहिए, नहीं आना पानी की डाली है, पता नहीं क्या किया है। पानी की बाहर नीचे डल गई है, तो पता नहीं बिल्कुल टूटा है क्या हुआ, तब से इनका नहीं आ रहा है।
क्या हो नाना? मम्मा की गुगू, मम्मा की गुगू। अरे ये अनाया भी आ गई। अरे ये तो अनाया आ गई। ये दोनों बच्चे आ गए, ये दोनों बच्चे आ गए। ये खेली से मुझे देखते रहती है। मैं बातें कर रही हूँ, उधर देख रही है। उसको बोलना चाहती है ये कुजू कुजू, ओ कुजू कुजू, ओ कुजू कुजू। मिल्हा ये कौन है? मिल्हा ये कौन है? हाँ हाँ, जो पीछे से लॉन की लगी थी, लेकिन आगे देखो मैं समझ पीछे से लॉन है, आगे से बनियान टाइप है। समझ नहीं पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। नोच रहा, वो रोने लग जाएगी। प्यार कर रही है, प्यार नहीं, इनका प्यार बहुत भारी पड़ता है। वापस आ जाओ अनाया, गिर जाओगी। ओ अनाया गिर रही है, वो गिरी। अच्छा, मैं ना सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी क्योंकि सैटरडे को था शान का पेपर दिला के तो मैं आ गई थी। और अब संडे स्पेंड हो गया है और ये हो रही है संडे की इवनिंग और मैंने जाना है। तो यहाँ मैं बच्चों को ना रेडी करवा चुकी थी। मेरे को मैंने फ्रॉक और पैंट बनाया था और शान को ना ये शॉर्ट्स और टी शर्ट्स बना के हमने रेडी कर दिया था कि हमें निकलना है। और बच्चे ये देखें पीछे वाले सहन में आ गए और यहाँ मट्टी का खेल खेल रहे हैं। और जब भी नानी के घर जाते हैं तो इनको ये मट्टी का खेल लाजमी खेलना होता है। ये अम्मी का पीछे कच्चा सहन है, यहाँ पर मुर्गियाँ वगैरह होती हैं। मैं बहुत मना करती हूँ कि शान नहीं खेले, मेरा नहीं खेले, लेकिन नज़र बचा के ये आ जाते हैं। और मेरा ने क्या किया कि मट्टी से खेलते खेलते इतनी ज़ोर से मट्टी उछाली कि अपने सर में भी पूरी मट्टी हो गई और शान के ऊपर भी मट्टी चली गई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा के सर में तो इतनी, अच्छा ये वाला जो ना ये शॉर्पनर ये हमने नानी के घर से ले लिया है। ये पहले मैं यूज़ करती थी और अभी तक ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं जो ना बैग में डाल के ले आऊँगी। ये नज़र बचा के शान इसको खेल रहे थे, अभी मैं इनसे लेने वाली हूँ। ये शॉर्पनर की स्टोरी कुछ इस तरह से है जो शान के पास है कि जिस टाइम पर मैंने अपने बचपन में इसको यूज़ किया था ये उस टाइम पे बहुत फेमस था और काफ़ी महंगा अबू लेकर आए थे। तो उसके बाद फिर हमने इसको संभाल के रख दिया था। तो अभी मैं जब अम्मी के घर गई तो किसी काम से ड्रॉ वगैरह के अंदर घुसी तो मुझे ये मिला शॉर्पनर। और जब हमने इसको ट्राई किया तो ये मुझसे तो नहीं चल रहा था, लेकिन भाई ने इसको चलाया तो भाई ने कहा कि देखो ये चल रहा है। तो मैंने कहा जब चल रहा है तो फिर मैं ले आती हूँ। शान के अच्छा भी लग रहा था और शान को मतलब ये कि यूज़ करवा लेंगे हम। और ये देखें मेरा के सर में इतनी मट्टी और घर जाके मुझे इनको नहलाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से तो झड़ गई लेकिन वो जो स्कैल्प में जो चिपक गई थी ना वो नहीं झड़ रही थी। और ये हमारी प्यारी प्यारी सी माशाल्लाह से मुर्गियाँ हैं, माशाल्लाह। तो ये हो रहा है कुछ दोपहर का टाइम, बस शाम तक मैं निकल जाऊंगी भाई के साथ या फिर ख़ुद से निकल जाऊंगी अगर भाई बिज़ी हुए तो। भाई मुझसे छोटा है तो वो जो है ना बेचारा मुझे हर दफ़ा ड्रॉप करने आ जाता है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको खूब तरक्की दे और हर मैदान में उसको जो है ना खूब तरक्की दे। तो बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और जाते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।